नंदी गांव के बड़े नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रघुदास अपनी पुरानी नाव पर जाल ठीक कर रहा था। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसके जीवन में उजाला अभी भी कहीं नहीं था। ओ रघु, फिर आ गया अपनी उसी पुरानी नाव को घसीटते हुए। लोगों की नावें सोने जैसी चमकती हैं, और तेरी ये नाव, मेरा ख्याल है इससे तो लकड़ी बेचने वाले भी मना कर देंगे। कितनी बार कहें, छोड़ दे ये काम, तेरे बस का नहीं। अरे भाई मोहन, तूने सच कहा। ये बेचारा तो नदी का इतना चक्कर लगा चुका है कि खुद नदी भी इसको देखते ही कहता होगा, भाई अब मेरा पेट खाली है, और तुझे तो वैसे भी ऊपर वाले ने खाली भेजा है। न घर में बच्चा, न नाव में मछली। ये सब बोल के दोनों गांव वाले रघु का मजाक उड़ाने लगे। रघु शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे घुटता हुआ दर्द स्पष्ट दिख रहा था। तुम लोग हंसते हो, ठीक है हंसो, पर कभी सोचा है? हर सुबह मैं टूटे सपनों को अपने हाथों में पकड़े नदी पर आता हूँ। नदी की हर लहर से गुजारिश करता हूँ, कृपा कर आज खाली मत भेजना। और जब हाथ खाली रहते हैं तो सिर्फ नाव नहीं, मेरी हिम्मत भी अंदर से टूट जाती है। लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर मैं फिर उसी उम्मीद के साथ मेहनत करता हूँ, क्योंकि मेरे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। गरीब आदमी के लिए हार मानना भी कोई विकल्प नहीं होता। अरे रघु, हम तो सच बोल रहे हैं। तेरे जैसे बदकिस्मत लोग बदलाव के सपने देखते हैं, पर सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके नसीब में लिखा हो। तेरा तो घर भी खाली है। अरे भाई, बच्चे की रोने की आवाज तक नहीं आती वहां। ये सुन के रघु बहुत दुखी हो जाता है और वो खाली हाथ ही घर लौट जाता है। लेकिन वो जानता था कि ये दोनों बस उसके दिल को दुखाने के लिए ही ये बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रघु से जलते थे। रघु मेहनती और बहुत ईमानदार था, और गांव के कई लोग उसका प्रशंसा भी करते थे। शाम को रघु खाली हाथ लौट आया। कमला मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा था। आज भी कुछ नहीं मिला ना? बताओ, क्या आज भी हम दोनों रूखी सूखी खाए सोएंगे? कभी कभी सोचती हूँ, हमारा जीवन ऐसा क्यों है? इतनी मेहनत करने पर भी क्यों हमें सिर्फ आंसू मिलते हैं? कमला, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तेरे कदमों में दुनिया की सारी खुशियां रख देता। पर हर दिन जब मैं तुझे खाली रसोई में बैठा देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल में चाकू घोंप दिया हो। मुझे दर्द खाना ना मिलने से नहीं, तेरे आंसू देखने से होता है। मुझे डर इस बात का नहीं कि मैं गरीबी से लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, बल्कि इस बात का है कि तुझे तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी वही हो रहा है। लोगों के ताने मुझे मार डालते हैं। जब वे मुझे बांझ कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में कोई पत्थर रख दिया गया हो। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, एक बच्चा दे दे, बस एक, चाहे मेरा जीवन ले ले। लेकिन शायद भगवान भी मुझसे नाराज है। कभी कभी लगता है मैं ही आपकी बदकिस्मती हूँ। अगर मैं ना होती तो शायद आपकी जिंदगी बेहतर होती। ये सुन के रघु को और भी दुख हुआ और बोला, ऐसी बात मत कहो कमला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। दुनिया बच्चा होने को सौभाग्य कहती है, पर मेरे लिए सौभाग्य तुम हो। अगली सुबह रघु फिर नदी के किनारे गया। जाल फेंकते ही लहरें ऊंची हो गई। जाल किसी चीज में उलझा और उसका जाल फट गया। क्यों? क्यों भगवान? कितना और लूटेगा मुझे? कितना और परीक्षा लेगा? मैंने कोई पाप नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी क्यों हर बार मेरी मेहनत को ऐसे काट देता है? जाल के फटने से रघु उस दिन बहुत निराश हुआ, और निराशा और दुख से वो घर चला आया।
घर आया तो उसकी पत्नी उसको दुखी देख के पूछती है, ये जी आज फिर क्या हुआ जो इतनी जल्दी घर आ गए? नहीं कमला, पूछो मत। अब ये सब सहा नहीं जाता। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भगवान मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। इतना दुख क्या कम था जो अब ये जाल भी फट गई। ये सुन के कमला भी निराश हो गई। नहीं जी, आप निराश मत होइए। मुझे पता है हमें इस साल भी हर तरफ से बुरी किस्मत का ही सामना करना पड़ रहा है। फिर भी कोई नहीं, हम साथ कुछ न कुछ कर लेंगे। श्रम से ज्यादा भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। चलिए हम दोनों मिलके इस जाल की सिलाई का काम करते हैं। रघु कमला की बात सुन के अपने मन को शांत करता है और दोनों मिलके फटे हुए जाल को सिलने के काम में लग जाते हैं। अगले दिन वो सुबह सुबह ही नदी के किनारे चला गया और आज वो एक दूसरे किनारे गया था जो कि जंगल से होके जाना पड़ता है। हे भगवान, आज मेहनत का फल देना। आज मुझे जैसे भी करके कुछ मछलियां ले जानी ही होगी, नहीं तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। बहुत दिन से सही से पैसे नहीं मिले। रघु भगवान को याद करके अपना जाल पानी में फेंकता है और कुछ समय बाद जब वो जाल पानी से निकालता है तो वो देखता है कि काफी सारी मछलियां उसकी जाल में थी और ये देख के वो बहुत खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आज आपने सुन ली मेरी। शायद आज बाजार जाके अच्छा मुनाफा कमा पाऊंगा। रघु फिर से लगातार पानी में जाल फेंकने लगा और देखते ही देखते उसे काफी मछली मिल गई थी। और कुछ समय बाद रघु सारे मछलियों को बाजार ले जाता है। दोपहर की धूप बाजार की गीली मिट्टी पर पड़ रही थी। लोग आवाजें लगाकर सामान बेच रहे थे और रघु भी वहां बैठे हुए ग्राहकों को पुकार लगाता है। आइए आइए, ताजी नदी की मछली है, आज सुबह ही पकड़ के लाया हूँ। किसी को जरूरत हो तो आकर ले जाए। भीड़ में खड़े कुछ लोग उसकी बात सुनने लगे और उसके पास मछली खरीदने आ गए। तभी पीछे से ठहाका गूंजता है। ओ देखो देखो, किस्मत वाला रघु आ गया। कहाँ था ना सबको, कभी ना कभी ये भी आएगा बाजार अपनी किस्मत बेचने। रघु, तू मछली बेचेगा? भाइयों, जरा पास आओ। उसके पास जाके कुछ नहीं मिलेगा। वो ऐसी मछली लाया है जैसे गटर से निकाल कर आया हो। किसी को खरीदनी है? लेना चाहो तो लो, लेकिन कल तक तबीयत खराब हो सकती है। भाई मोहन, भाई बशीर, मैं तुम दोनों से लड़ने नहीं आया, ना तुम्हारा बाजार छीनने आया हूँ। मैं तो बस मेरे घर की रोजी रोटी के लिए आया हूँ। और हाँ भाइयों, अगर मेरी मछली खराब लगे मत खरीदो, लेकिन इनकी बात मत सुनो। पहले आप लोग देख लो मछली कैसी है। तू अपने आप को बहुत बेचारा दिखाता है रघु, लेकिन सुन, ये बाजार दया का घर नहीं है। अगर पेट भरना है तो ताकत दिखा, रोने से व्यापार नहीं चलता। और सुनो सब, जो भी यह मछली खरीद कर ले जाएगा उसका पेट पूरा हफ्ता खराब रहेगा। इसे कभी भी नदी में मछलियां नहीं मिलती, ना ही इसमें मछली पकड़ने का क्षमता है। भाई रहने दो, सच में बदबू है शायद। मोहन और बशीर भैया गलत नहीं कहते कभी, चलो उनसे ही लेते हैं। रघु, तेरे बस की बात नहीं। काम छोड़, मजदूरी कर ले, वही ठीक रहेगा तेरे लिए। रघु की आंखें भर आईं, पर वो चुप रहा। सारे ग्राहक मोहन और बशीर से मछली खरीद के वहां से चले जाते हैं और रघु बेचारा एक उम्मीद में शाम तक वहीं बैठा रहता है, लेकिन उसकी कोई भी मछली नहीं बिकी। वो बहुत निराश हुआ और कुछ समय बाद सब कुछ समेट के अपनी मछलियां लेके घर चला जाता है। शाम उतर चुकी थी। घर पहुंचा। कमला की आंखें उम्मीद से भरी थीं। दरवाजा खुला। कमला आई, लेकिन उसकी मुस्कान पल भर में टूट गई। आप मछलियां घर ले आए, कुछ भी नहीं बिका क्या? आज तो बहुत सारे मछलियां मिले आपको, तो क्यों नहीं बेचा आपने? रघु चुप था। उसने बस सिर हिलाया और टोकरी जमीन पर रख दी।
मछलियों से अभी भी पानी टपक रहा था, लेकिन रघु के आंसू भी उसी के साथ टपकने लगे। कमला भी सब समझ गई। कुछ देर बाद दोनों बैठे और बात की। कमला, आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सच में नाकामयाब हूं। न नदी मेरा साथ देती है, न लोग मेरा दर्द समझते हैं। मैंने पूरा दिन धूप में खड़ा होकर उम्मीद लगाई थी। सोचा था कि शायद आज हमारे जीवन में थोड़ा उजाला आएगा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आए। मुझे पता है, आपको फिर से मोहन और बसीर ने नीचा दिखाया है और लोगों के सामने आपको गलत ठहराया होगा, तभी आप दुखी हैं। नहीं कमला, अब मुझे भी लगता है कि शायद मोहन और बशीर सही कहते हैं। शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। शायद भगवान ने मुझे सिर्फ हारने के लिए ही भेजा है। कभी सोचता हूँ, काश मैं थक कर कहीं सो जाऊं और उठूं ही ना। ऐसी बातें मत कीजिए ना। आपकी हार मेरी हार है। आप टूटे तो मैं भी टूट जाऊंगी। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं उन्हें सिर्फ आपकी नाकामयाबी दिखती है, लेकिन जो दर्द मैंने आपकी आंखों में देखा है, उस दर्द के पीछे कितनी संघर्ष है, वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ। अब क्या ही बताओ कमला, तुम ना होती तो मैं कब का टूट चुका होता। लेकिन अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। बचपन से ये सब झेलता आया हूँ। गरीब के घर जन्म ली, और वो भी फूटी किस्मत लेके। तुम्हें पता है मुझे कितना गलत लगता है। मैंने अपनी गरीबी और बदकिस्मती तुम्हें भी दे दी। तुमको तो मुझसे भी अच्छा जीवन साथी मिल सकता था, फिर भी तुमने मुझे क्यों चुना? बहुत हो गया जी, मुझे पता है हमारे साथ ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने किस्मत को कोसते रहें। और रहा सवाल आपको चुनने की, आप में मुझे एक सच से जीवन साथी दिखता है और आप बहुत मेहनती हैं। और अभी चलिए इनमें से कुछ मछलियाँ पका लेते हैं और उसी से आज का गुजारा हो जाएगा। दिन का बना कुछ चावल है, उनको भी गर्म कर लूँगी। और हाँ, ये सब और सोचने की ज़रूरत नहीं है। कल आपको फिर से नदी में जाना होगा। ऐसे किस्मत के भरोसे सब नहीं छोड़ सकते। कमला की बातें सुन के रघु के चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट आती है और वो भी रसोई में कमला की मदद करने जाता है। अगली सुबह वह वही पुराने जाल को लेता है और जंगल वाले रास्ते पर चल देता है, जो रास्ता हमेशा खामोशी और डर में ढका रहता था। उसी नदी किनारे पहुंचकर रघु फिर से जाल डालता है। बार बार पसीना, आंसू और उम्मीद सब एक साथ। लेकिन घंटे बीत गए, फिर भी उसके जाल में सिर्फ 2 छोटी मछलियां ही आईं। बस भगवान, बस। और कितनी परीक्षा लोगे मेरी? क्या मेरी मेहनत तुम्हें दिखाई नहीं देती? क्या मेरी पत्नी के आंसू तुम्हें सुनाई नहीं देते? मैं टूटा नहीं हूं भगवान, पर टूटने के कगार पर जरूर हूं। अब अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो मैं तुम्हें कभी नहीं मान पाऊंगा। कुछ समय बाद थक हार के रघु 2 मछलियों को लेता है और घर के लिए निकलता है, आंखें बुझी हुई। जब वो जंगल के रास्ते घर जा रहा था, तो तब रघु के सामने एक झुकी हुई सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। फटी साड़ी, खुरदरे हाथ, आंखें अजीब चमकती हुई। वह धीरे धीरे पास आई। रघु, नदी ने आज तुझे फिर खाली भेजा है ना? रघु हैरान, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानती हैं आप? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक अजीब गहरी मुस्कान। मैं तो तेरा नाम जानूंगी ही ना, तू रोज मेरे आसपास जो रहता है। ये सुन के रघु उलझन में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या मैं आपके पास आता हूँ? कब? कैसे? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ माँ जी। आज पहली बार आपको देख रहा हूँ। तू नहीं समझ पाएगा बेटा, ये सब बातें जाने दे। मुझे तू ये बता, क्या तू मेरी एक छोटी सी मदद करेगा? मदद? कैसी मदद माँ जी? भला मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? फिर भी बताए, अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूँगा। बेटा, मेरे घर में रात के लिए कुछ भी नहीं खाने के लिए। क्या तुम मुझे अपनी 2 मछलियां दे सकते हो? ये सुन के रघु सोच में पड़ गया। एक तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था
कि ये बूढ़ी औरत उसके बारे में सब कुछ कैसे जान रही है, और ऊपर से बूढ़ी औरत ने उससे वो दोनों मछलियां भी मांग ली जो कि इतनी मेहनत के बाद उसे सिर्फ ये ही मिल पाया था। माँ जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे बारे में सब कैसे जानते हैं? रघु बेटा, मैं तो बस एक साधारण सी बुढ़िया हूँ। मैंने तो बस अनुमान लगाया है। लेकिन बेटा, तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? माँ जी, कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी सच में मेरी परीक्षा ले रहा है। हर दिन मैं उम्मीद लेकर आता हूँ और खाली जाल लेकर लौट जाता हूँ। और देखिए, आज इतनी मेहनत करने के बाद भी बस 2 छोटी मछलियाँ मिली थी, और अब आप मुझसे ये मांग रहे हैं। मैं मना नहीं कर सकता। मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। आप ले लीजिए ये मछली, कम से कम किसी गरीब की तो ठीक से पेट भरे। वैसे माँ जी, आपका नाम क्या है और इस जंगल के रास्ते क्या कर रही है? तुम्हारा धन्यवाद बेटा। और मेरा नाम है लक्ष्मी। मैं इसी जंगल के पास रहती हूँ। चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ मेरा घर। नहीं नहीं, आज नहीं जा पाऊंगा माँ जी, और कभी अगर आपसे मुलाकात होगी तो देखते हैं। मुझे घर जाना है। मेरी पत्नी भी राह देख रही होगी, लेकिन घर जाने का भी मन नहीं कर रहा है। घर जाके उसको क्या जवाब दूंगा? ऐसा लगता है कि मैं अब टूट रहा हूँ। रघु को निराश देख के बूढ़ी औरत उसके तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रघु बेटा, तू टूटा नहीं है। तू बस अपने परेशानियों से थक गया है। और थकना पाप नहीं, पाप है हार मानना। और मैंने तेरी आंखों में हार नहीं देखी। दुनिया ताकत से नहीं, दिल से जीती जाती है। जिनके पास अच्छा दिल होता है, उनके लिए भगवान रास्ते बना देते हैं। आज तूने मुझे 2 छोटी मछलियां दी, लेकिन असल में तूने मुझे अपना यकीन दिया है। इस यकीन का फल तुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसकी आवाज में अजीब कंपन था। रघु को ये औरत बहुत रहस्यमय लगी। उसे इस बूढ़ी औरत की बात भी ठीक से समझ ही नहीं आ रही थी। माँ जी, अगर कल भी जाल खाली आया तो भी मैं उदास नहीं हूँगा। मैं अब मेरे किस्मत को स्वीकार कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत समय बाद आज मुझे लगा है कि मैं भी किसी की मदद कर सकता हूँ। जो भी है, बस आपकी ये छोटी मदद करके मुझे अच्छा लगा। जाने का वक्त हो गया बेटा। घर जा। तेरी पत्नी तेरी राह देख रही होगी। और हाँ, आज किसी को मत बताना कि तू मुझे मिला था। कुछ बातें सबको पता होनी नहीं चाहिए। बूढ़ी औरत रघु से ये सब बोलकर रघु की दी हुई 2 मछलियां लेके चली गई। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे वो चलते चलते जंगल के रास्तों में गायब हो गई। रघु को बूढ़ी औरत की बातें बहुत अजीब लगी, लेकिन वो ये सब ज्यादा न सोच के अपने घर की दिशा ओर निकल गया। चलते चलते रघु ने आकाश की ओर देखा और पहली बार मुस्कुराया। शुक्रिया भगवान, शायद आपने मुझे आज ये समझाया कि भले ही मैं गरीब हूँ और बदकिस्मत भी, लेकिन फिर भी आज मेरे वजह से कोई सुकून की हंसी हंसा। मैं भी किसी की काम आ सकता हूँ। वह अपने खाली जाल लेकिन भरे दिल के साथ घर की ओर चलता गया। कुछ समय बाद रघु घर पहुंचा। रघु को खाली हाथ देख के कमला रोज की तरह समझ जाती है, लेकिन वो रघु को कुछ नहीं पूछती है। उसे भी अब उससे रोज रोज पूछना अच्छा नहीं लगने लगा था। और रघु भी उस बूढ़ी औरत की कहे मुताबिक अपने पत्नी को भी उसके बारे में नहीं बताता है। ऐसे ही कुछ दिन बीते। रघु रोज उसी विश्वास में नदी में मछली पकड़ने जाता है, और कभी खाली हाथ तो कभी कुछ मछली पकड़ने में सक्षम होता है, और बाजार जाके थोड़ा बहुत मुनाफा करके घर के लिए राशन जुटाता है। लेकिन उसकी मेहनत के बाद भी उसका और उसका घर चलना मुश्किल हो गया था। और एक दिन, कमला, बहुत मुश्किल हो रहा है ना? मुझे पता है। अब ऐसे तो घर नहीं चलेगा। मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा था कि गांव के सेठ हरनाम से मैं कुछ पैसे उधार ले लूं और मैं साक्षी के तौर पे मुखिया जी को ले जाऊंगा। वो मेरे पिताजी के अच्छा मित्र थे, तो मुखिया जी मेरी मदद जरूर करेंगे। उधारी? लेकिन क्यों? अगर हम उधारी लेंगे तो चुकाएंगे कैसे? हम पे और एक चिंता का बोझ आ जाएगा। तो और क्या करूं? उधारी लेना तो पड़ेगा ही।
घर चलाने के पैसे जुटा ही नहीं पा रहा हूँ। अगर कुछ पैसे उधारी में ले आऊं तो कुछ दिन आराम से घर चल जाएगा और मुझे भी कुछ दिन का समय मिलेगा पैसे जुटाने का। नहीं तो जो भी कमाई होती है उससे तो दिन का गुजारा ही अच्छे से नहीं हो पाता है। उधारी ले लूंगा तो घर खर्चे का चिंता नहीं होगी और फिर मैं रोज थोड़े पैसे जमा करूंगा और उधारी चुका दूंगा और शायद कुछ अलग से पैसे भी बच जाएं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक ही होगा। आखिर आप भी घर के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम समय रहते उधारी चुकाने लायक पैसे जुटा पाए। रघु कमला से ये सब बातचीत करके गांव के मुखिया के साथ सेठ हरनाम के घर पहुंचता है। और मुखिया सेठ हरनाम को सब बता देता है। ठीक है मुखिया जी, आप अगर इसका साक्षी लेते हैं तो मैं दे देता हूं इसको पैसे, लेकिन आप जानते हैं कि मैं साक्षी रख के पैसे इसलिए देता हूं कि मुझे समय में पैसे वापस चाहिए होता है। मैं सिर्फ इसको 2 महीनों के लिए ही पैसे दे सकता हूं, उसके बाद मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए होंगे। ठीक है सेठ जी, 2 महीने मेरे लिए पर्याप्त है। मैं 2 महीने में आपके पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन सेठ जी मुझे सूद कितना देना होगा? अरे तुझसे मैं ब्याज नहीं लूंगा, वैसे भी तेरा हालत पूरा गांव जानता है और मुखिया जी के खातिर तुझसे मैं ब्याज नहीं लूंगा। बस मेरे पैसे समय में वापस कर देना। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका और मुखिया जी का ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद मुखिया जी। कुछ समय बाद रघु सेठ हरनाम से पैसे ले लेता है और अपने घर चला आता है। पैसे मिल गए आपको? कितने समय बाद लौटाना होगा? हाँ कमला, पैसे मिल गए। सेठ हरनाम ने कहा है 2 महीने के अंदर मुझे पैसे वापस करने होंगे और अच्छी बात यह कि वो मुझसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। ये सब सिर्फ मुखिया जी की वजह से हुआ। उन्होंने मेरे लिए साक्षी दी, नहीं तो शायद कोई मुझे 1 रुपया भी नहीं देता। 2 महीने बहुत कम समय होता है। अगर भगवान न करे कुछ गलत हो गया तो, अगर जाल फिर खाली आया, अगर मछलियां नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? कमला, डरने से किस्मत नहीं बदलती। आज पहली बार मुझे लगा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अब मेरे पास मौका है और अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं हार नहीं मानूंगा। भरोसा? आप पर भरोसा मैं आज नहीं, पहले दिन से करती हूँ। बस दिल डर जाता है कहीं ये दुनिया आपकी बार बार मेहनत और ईमानदारी की कीमत न छीन ले। अगली सुबह रघु हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। आसमान साफ था। रघु ने अपनी पुरानी जाल ली और सुबह सुबह ही नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके शब्द खुद उसके मन में गूंज रहे थे। दो महीने में मुझे चमत्कार करना होगा। भगवान, अगर आज भी जाल खाली आया तो कमला की आंखों में निराशा फिर देखनी पड़ेगी और मैं वो सह नहीं पाऊंगा। कुछ समय बाद ये सब सोचते हुए रघु नदी के पास पहुंचा। नदी शांत थी, हल्की लहरें, दूर से पक्षियों की आवाजें। रघु ने गहरी सांस ली और जाल पानी में डाल दिया। कुछ घंटे बाद सूरज ऊपर आ चुका था। कई बार जाल फेंकने के बावजूद कुछ भी नहीं मिला। रघु थककर नदी के किनारे बैठ गया। भगवान, क्या मेरी तकदीर में कभी खुशी लिखी भी है? मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ गलत हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता और आज भी हाथ खाली। रघु ये सब सोच के निराश होके नदी किनारे बैठा हुआ था। तभी उसके मन में
उस बूढ़ी औरत की ख्याल आया और फिर उसने अपने हाथ में जाल लेके जंगल के रास्ते चला गया। अगर आज वो अजीब सी बूढ़ी औरत मिली तो उससे मैं सब कुछ पूछूंगा। जरूर उसमें कोई खास बात है। वो बहुत रहस्यमयी लगती है। उसे मेरे बारे में सब पता होता है। रघु ये सोच के जा ही रहा था और तभी उसे दिखता है कि रास्ते में वो बूढ़ी औरत उसके सामने से चल के आ रही होती है। बूढ़ी औरत ने सीधे उससे पूछा, बेटा, आज मुझसे मिलने आए हो ना? क्या हुआ बेटा, परेशान हो? फिर से किस्मत अपना कठिनाई दिखा रही है ना? रघु को बूढ़ी की बातें फिर से अजीब लगी। उसे समझ नहीं आता कि वो हर बार उसके मन की बात कैसे पता लगा लेती है। हाँ हाँ माँ जी, मैं आपसे ही मिलने आया था। मुझे आप बहुत अलग लगी। आप हर बार मेरे मन की बात जान लेते हैं और आपसे बात करने से मुझे एक अजीब सी राहत महसूस होती है। ये तो होना ही था। आखिर तुम मेरे बेटे जैसे हो और हर माँ अपने बेटे की मन की परेशानी जान ही लेती है। चलो मेरे साथ मेरे घर, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। संकोच मत करना, जो मैं कह रही हूँ वो करो। रघु तुरंत मान जाता है। वो ज्यादा नहीं सोचता है। उसका मन बहुत बेचैन था और ऊपर से उसके हाथ कुछ नहीं लगा था, तो वो बहुत परेशान था। दोनों कुछ समय चलने के बाद जंगल में कहीं एक छोटी सी कुटिया में आ पहुंचे। रघु को बहुत हैरानी हुआ। उसने कभी जंगल का ये हिस्सा नहीं देखा था। उसे लगा ही नहीं था यहाँ ऐसी कोई जगह और एक घर है। माँ जी, ये जगह तो मैंने इस जंगल में कभी नहीं देखा था। आप यहाँ कब से रह रही हैं? मैं जब जिसको जहाँ जरूरत होती है वहीं पहुँच जाती हूँ। बस दिल से याद करने वाला होना चाहिए और अभी कुछ समय तक यही मेरा घर है। रघु को उसकी बात फिर से अजीब लगी। माँ जी, बुरा मत मानिए, लेकिन आप हमेशा ऐसी ही अजीब बातें क्यों करती हैं? मुझे तो ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आता है। इतना मत सोचो बेटा। कभी कभी ज्यादा सोच विचार करके काम करने से फायदा नहीं होता है। अगर मन को शांति चाहिए, कभी कभी कम सोचना चाहिए। अभी चलो घर के भीतर और मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चिंता सता रही है। रघु बूढ़ी औरत के कहने पे घर के भीतर जाता है और भीतर प्रवेश करते ही वो देखता है कि उस घर में ज्यादा कुछ नहीं था। घर तो आम लोगों की तरह ही था, फिर भी घर के भीतर कुछ अलग ही चमक थी और बहुत साफ सुथरी थी। बताओ बेटा, मुझसे मिलने का मन क्यों हुआ आज? कुछ विपदा में फंसे हो? आप तो सब जान ही लेते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे मन में अभी सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है। मैंने मेरे गांव के एक सेठ से कुछ पैसे उधारी में लिया था, लेकिन आज की हालत देख के मेरे मन में भय होने लगा है कि क्या उनके पैसे चुका भी पाऊंगा। उनके पैसे से मेरे घर में कुछ दिनों की समस्या तो खत्म हो गई है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है, अगर मैं समय रहते उनके पैसे नहीं दे पाया तो मुझे पूरे गांव में लज्जित होना पड़ेगा, और तो और बाद में कभी कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। रघु की बात सुन के बूढ़ी औरत के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है और वो बोलती है, बस इतनी सी बात? बेटा, तुम भविष्य की चिंता बहुत करते हो। कभी भी वर्तमान के काम से भविष्य का चिंता करना नहीं चाहिए। तुम सच्चे मन के इंसान हो, मेहनती हो। बस तुम में मनोबल की कमी है। तुम बस मेहनत करते जाओ। क्या पता तुम्हारे साथ कोई चमत्कार हो जाए। ईश्वर सबको देखता है बेटा। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन माँ जी, मुझे आप ये बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना कर्जा बिना कोई असुविधा के सही समय पे चुका पाऊं और जिससे मेरे घर में भी कोई परेशानी नहीं आए। लेकिन मछली पकड़ के तो ये सब नहीं हो सकता माँ जी। आज भी कुछ नहीं मिला मुझे। बेटा, ये तो तुमको उधारी लेने से पहले ही सोचना चाहिए था। तुमको ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए था। शायद तुम्हारे मदद के लिए भी उन्होंने किसी को धरती पे भेजा हो। मेरे पास कोई और उपाय नहीं था, नहीं तो मुझे और मेरे पत्नी को भूखा रहना पड़ता। मुझे यही एक उपाय दिखा तब।
और भगवान मेरी कोई मदद करता तो पहले ही कर देते। क्या उनको नहीं दिखता कितने परेशान हैं हम? लगता है तुम साहस के साथ धैर्य भी खोते जा रहे हो बेटा, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। भगवान सब देख रहे हैं। तुम अभी और कुछ मत करो। मन लगा के रोज जो काम करते हो वही करो, चाहे फल मिले या ना मिले। और क्या पता, भगवान चाहते हो कि तुमसे किसी को कोई नुकसान पहुंचना का कार्य ना हो, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। मैं कुछ समझा नहीं माँ जी। मैंने कहा किसी को नुकसान पहुंचाया है? कुछ नहीं बेटा, तुमको समझ आएगा बाद में। बस भगवान पे भरोसा रखना। और हाँ, जब तुम्हारा पैसे चुकाने का समय पूरा हो जाए और तुम चुका ना पाओ तो मेरे इस कुटिया में चले आना। क्या पता मैं ही कुछ मदद कर पाऊं। कुछ समय बाद रघु उस बूढ़ी औरत से बात करके वहां से चला आता है। उसे आज बूढ़ी औरत से बात करके बहुत अजीब लगा। आज उसके मन में शांति कम, उलझन ज्यादा था। घर पहुंचा तो कमला उसे खाली हाथ देख के समझ गई कि उसे आज भी कुछ नहीं मिला और रात को दोनों उदासी से अपना रात काटते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीते। रघु रोज नदी में जाता और मेहनत करता। उसे कभी मछलियां मिलता तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता, और जो भी उसे मिलता वो उसके उधारी के पैसे लौटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। और ऐसे ही 2 महीने बाद वो समय भी आया जब कल पैसे लौटाने थे। ये सोच के दोनों परेशान बैठे हुए थे। ये जी अब क्या होगा? आपने कहा था कि आप समय पर उधारी के पैसे वापस करने लायक जुटा लेंगे, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, आपको इन 2 महीनों में ठीक से 1 दिन भी मछलियां नहीं मिली। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर क्या करूं? तुम ही सही थी। मैंने ये उधारी लेके हमारे ऊपर और ज्यादा मुसीबत मोड़ ले ली। हमारे पास तो उधारी के आधे पैसे भी जमा नहीं हुए हैं। ये समय खुद को कोसने का नहीं है। मुझे पता है कि आपने हमारे जीवन को ठीक करने के लिए ही एक मौके के तौर पर वो पैसे ली थी, लेकिन उसके वजह से हम पर ज्यादा विपदा आ पड़ी। कुछ उपाय निकालने की सोच रहा हूँ कमला। कल अगर उधारी नहीं चुकाई तो सेठ जी और मुखिया जी के नजरों में गिर जाऊंगा, और इसके कारण आगे से कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। दोनों ये सब सोच के दुखी मन से बैठे हुए थे। तभी रघु के मन में उस बूढ़ी औरत का विचार आया। कमला, शायद अभी भी एक रास्ता है। मुझे अभी अभी उनका ख्याल आया। क्या रास्ता? किसका ख्याल आया आपको? खुल के बोलिए ना। मुझे माफ करना, मैंने तुमको पहले कुछ नहीं बताया। मुझे उन्होंने ही बोलने से मना किया था। रघु कमला को उसकी और बूढ़ी औरत के बीच हुई मुलाकात को और सब बातचीत के बारे में कमला को बोल देता है। और कमला ये सब सुन के रघु से तुरंत बोली, ये तो आपके साथ बहुत अजीब सी घंटा हुई है, और अगर आपको उन्होंने मुसीबत के समय मदद के लिए बोला है तो आपको जरूर एक बार उनके पास जाना चाहिए। कुछ ना सही, कम से कम कुछ सही सलाह तो दे ही सकते हैं। आपके बातों से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो औरत बहुत रहस्यमयी और ज्ञानी है। जरूर वो कुछ मदद कर पाएगी। ठीक है कमला, मुझे भी यही लगता है। मैं जल्दी से जाता हूँ। ये बोल के रघु जल्दी जल्दी बूढ़ी औरत से मिलने जंगल की ओर निकल गया। कुछ समय बाद रघु बूढ़ी औरत के घर पहुंचा और उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। और ये देख रघु ने आवाज लगाया, माँ जी, कहाँ हैं आप? थोड़ा बाहर आइए तो। रघु ने कुछ समय बूढ़ी औरत को आवाज लगाया, लेकिन बहुत समय तक जब बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो रघु को अजीब लगा। कितनी बार आवाज लगाई, एक बार भी माँ जी ने आवाज नहीं दी। लेकिन घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। कुछ गलत लग रहा है। कहीं माँ जी को कुछ हो तो नहीं गया? ये सोच रघु घबरा के जल्दी घर के भीतर जाता है। लेकिन जब रघु घर के भीतर गया तब उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर कई सारे गहने थे, सोने चांदी से भरे हुए। रघु ये देख के बहुत हैरान हो गया। उसे पहले कुछ समझ ही नहीं आया। फिर उसने सोचा, शायद बूढ़ी माँ जी इसीलिए मुझसे कहा था कि वे मुसीबत में मेरी मदद करेंगे।
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने धन को ऐसे खुले में छोड़ के कहाँ चले गए। जहां भी है, मुझे उनके आने तक ये सब धन की रखवाली करना होगा, और शायद वो आकर मुझे थोड़ी सी धन दे के मेरी मदद कर दे। ये सोच के रघु वहीं वो सब धन की रखवाली करने का सोचता है। वो बहुत समय वहीं पे बैठा हुआ रखवाली करता है और कुछ समय बाद शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक उस बूढ़ी औरत का कहीं कुछ आता पता नहीं था। अभी तक नहीं आई वो, पता नहीं कहाँ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, करूँ क्या। मैं अगर ऐसे इस धन को ले जाऊं तो ये पाप होगा, और पता नहीं ये धन आखिर उनका है भी या नहीं। नहीं नहीं, मुझे अब जाना भी होगा। कमला चिंता कर रही होगी। इतना समय लगा दिया मैंने, अब जो भी हो मुझे घर जाना होगा। रघु ये सब सोच के अपने घर के लिए निकलने लगता है। वो उस धन का थोड़ा सा हिस्सा भी साथ नहीं लाया। उसने अपनी ईमानदारी दिखाई और वो घर का दरवाजा बंद करके वहां से चला आया। कुछ समय बाद रघु घर पहुंचा। ये जी, कहाँ रह गए थे? कुछ मदद मिली या नहीं? अरे मुझे वो बूढ़ी माँ जी मिली ही नहीं, लेकिन मैंने उनके घर में बहुत सारे धन देखे। रघु कमला को सब बता देता है और कमला ये सुन के हैरान हो जाती है। क्या बोल रहे हैं आप? उन बूढ़ी माँ के पास इतना धन, और उन्होंने वो सब ऐसे ही रख के कहीं निकल गई? हाँ, और मैंने भी धन को हाथ तक नहीं लगाया। ये मेरे उसूलों के खिलाफ था। मुझे ईमानदारी का धन चाहिए, ना कि पराई और पाप का धन। आपने सही किया है। वो किसी और की अमानत है, उसमें हमारा हक नहीं था। हमें हमारी किस्मत का दिया ही लेना चाहिए। अगर उस धन में हमारा नाम लिखा होता तो वो हमारे पास होता, न कि उन बूढ़ी माँ जी के पास। दोनों ये सब बात करके निराशाजनक हंसी हंसते हैं और अपना रात बिताते हैं। अगली सुबह रघु हमेशा की तरह जल्दी उठ जाता है, लेकिन आज उसका मन बहुत भारी था। उसे आज सेठ हरनाम का उधारी चुकाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ये सोच के वो घर के बाहर आया ही था कि उसके सामने वही सारे सोने चांदी से भरे धन थे। ये देख रघु शौक गया और कमला को जोर जोर से पुकारने लगा। कमला भी आके जब देखती है तब उसके भी आंखें फटी के फटी रह गई। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ हो सकता है। आपके बातों से मुझे लगा ही था कि वो रहस्यमयी बूढ़ी माँ आपको ऐसे ही नहीं मिली, और कल रात की वो बात सुन के मुझे लगा कि ज़रूर हमारे साथ कुछ चमत्कार होगा। और देखिए ये क्या हो गया आज। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कमला। ये सब क्या अब हमारा है? ये खुद हमारे चौखट पे आ गए। आखिर कैसे? कैसे ये तो पता नहीं, लेकिन ये यकीन ज़रूर हो गया कि ये सब हमारा ही नसीब का है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी शक है तो हम उनके घर चल के देखते हैं, और अगर वो बूढ़ी माँ मिले तो उनसे ये सब पूछ लेंगे। कमला की बात सुन के रघु कमला के साथ उसी जंगल में जाता है, और कुछ समय बाद जब रघु बूढ़ी के घर के जगह पर पहुंचा तो वो ये देख फिर हैरान हो गया कि वहां अब कोई घर था ही नहीं। कुछ समय बाद रघु और कमला अपने आप सब समझ जाते हैं कि वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो रघु के लिए भगवान का भेजी हुई कोई चमत्कार थी। और उसके बाद दोनों भगवान को शुक्रिया कह के खुशी खुशी घर लौट आए।